परमेश्वर ने एक और हफ्ते ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਚੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ अध्याय। प्रेरितों के काम ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ अध्याय और ਉਹਦਾ 11 वचन। प्रेरितों के काम ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ अध्याय ਉਹਦਾ 11 पद। एक जन पढ़ो। तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वैसे आएगा। प्रभु के नाम की महिमा। सो परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन के ऊपर अपनी आशीष करें। हुण असी जो पढ़िया कि उन्होंने आख्या कि हे गलीली पुरुषो, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग की ओर जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग नूं गया। कित्थों गया? पृथ्वी के उपरों। प्रभु पृथ्वी के उपर क्यों आया है ना? गया किते? स्वर्ग च। केड़ी जगह तो गया? पृथ्वी के उपरों। लेकिन पृथ्वी पर क्यों आया? तो इसका संपूर्ण जो थोड़े ही शब्दों के वर्णन है, प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने वास्ते इस पृथ्वी पर आया। कदों? अज तो 2000 वर्ष पूर्व। कितने साल वर्ष? 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया मनुष्य बन के, और उसका एक जन्म एक पवित्र कुआरी के द्वारा होया। किहदे द्वारा होया? एक पवित्र कुआरी के द्वारा उसका जन्म होया। सो प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो मनुष्य बन के इस पृथ्वी पर आया। किहदे लई? क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुहाडे लई एक उद्धारकर्ता नूं भेजना है। जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगभग 700 साल पहला जी भविष्यवाणी हुई थी, उस भविष्यवाणी इस तरीके नाल हुई कि देखो एक कुआरी गर्भवती होनी है, वो एक पुत्र जमेगी, उसका नाम इमैनुअल रखना। मतलब है परमेश्वर साढ़े नाल है। और यीशु मसीह का मतलब है मुक्ति। यीशु का नाम का मतलब क्या है? मुक्ति, उद्धार करता। सो वही प्रभु यीशु मसीह जिहदे बारे भविष्यवाणी हुई थी, वो आज तो 2000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर साढ़े लिए आया एक मनुष्य बन के, और संपूर्ण मानव जाति दे पाप की खातर। हुण मनुष्य बोलणगे कि असीं किहड़ा पाप किया? तो मनुष्य दे लई भले ही उसने कोई भी पाप ना किया होए, लेकिन एक गल हमेशा याद रखनी, जो लोग परमेश्वर नूं नहीं जानते, सच्चे ईश्वर नूं नहीं जानते, वो पाप दे दास्तव चना। पवित्र शास्त्र बाइबल की सिखाती है, रोमियो की पत्री जो असीं पढ़ने वो 3 अध्याय की 3 आयत कि सब ने पाप किया और सारे ही परमेश्वर की महिमा तो रहित ने, परमेश्वर की महिमा तो दूर ने। सो प्रभु यीशु मसीह असी जो परमेश्वर की महिमा तो दूर ही, परमेश्वर की महिमा तो रहित ही, सानू उस परमेश्वर की महिमा तक पहुँचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। और उस महिमा तक पहुँचाने के लिए जो प्रभु ने जो सहा, वो क्रूस पर बहाया हुआ लहू
ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, तमाम तरीके के आरोप ਉਹਦੇ पर लगाए और जो निर्दोष ही, बिल्कुल निर्दोष ही, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਔਰ अन्य ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ क्रूस ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਉਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨਾਇਆ। ਦਫਨਾਉਣ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 40 ਦਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਔਰ 40 ਦਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ओर ਦਿਖੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਵਰਗ ਰੋਹਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠੇ ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਗਏ। ਸਵਰਗ ਰੋਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। स्वर्ग और पृथ्वी अधिकार मेरे कोल है, जो असी पढ़ने हैं मत्ती रचित सुसमाचार दी 28 अध्याय 18 तो लेके 20 पद तक। सो ये आज्ञा देने के बाद प्रभु ने उन्होंने आशीष दी और वो आशीष दे के वो किथे चला गया, स्वर्ग दी ऊपर चला गया। किथे चला गया, स्वर्ग दे ऊपर चला गया। सो उस टाइम ये जोड़े बाकी के लोग जोड़े ही गलीली लोग ही है ना, तो ये सारे खड़े होके उस आकाश में और दिखे दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पृथ्वी के ऊपर रहते समय की बोलिया ही कि मैं आना है। तो उन्होंने बोलिया कि प्रभु ने जल्दी ही आना है, लेकिन उन्होंने इस उमंग जी है ही उस उमंग नूं ਜਿਹੜਾ है उन्होंने मन जी प्रभु आने वाला है, इस जी उमंग ही इस उमंग नूं स्वर्गदूतां ने उत्थे आके देखो की बोलिया, उन्होंने बोलिया कि तुसी आकाश की ओर खड़े होके की दिखते हो, यही यीशु। उन्होंने ये नहीं बोलिया दूसरा यीशु, याद रखना, उन्होंने क्या बोलिया, यही यीशु, यही यीशु, दूसरा यीशु नहीं आएगा, दूसरा कोई मुक्तिदाता नहीं आएगा, दूसरा कोई उद्धारकर्ता नहीं आएगा। यही यीशु जो तुहाडे कोलों किथे गया, स्वर्ग च गया है। किथे गया, स्वर्ग च गया है। इन्हें जिस रीति नाल स्वर्ग नूं तुसीं इस नूं जांदे दिखिया है, कि की बोलिया, जिस रीति नाल तुसीं इहनूं स्वर्ग नूं जांदे दिखिया है, इसे ही तरीके नाल वापस भी आएगा। सो असी बहुत ही कम शब्दों के विच इस चीज़ नूं देखिया कि प्रभु यीशु मसीह क्यों दुनिया च आया और वो कित्थों स्वर्ग च गया, पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वापस फिर इस पृथ्वी पर आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह वापस से इस पृथ्वी पर आने वाला है। पहला प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह नूं लेके आया है। की लेके आया है, अनुग्रह नूं लेके आया है, उद्धार लेके आए है। लेकिन दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने जदों आना है वो की लेके आएगा, न्याय लेके आएगा। फिर अनुग्रह नहीं है, फिर न्याय है। क्योंकि असी जिस समय दे विच हां, इस समय जिहड़ा अनुग्रह का समय है, और जिन्ना चਿਰ तक प्रभु यीशु मसीह का पुनर आगमन नहीं होता, जो प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आता, उन्ने चਿਰ तक रह की है अनुग्रह का समय है। इस अनुग्रह के समय पर असी जीए ने और इस अनुग्रह के समय जिहड़ा है असी परमेश्वर पर जिहड़ा विश्वास किया है, ये साडे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली एक समा है। लेकिन प्रभु वापस आएगा। असी पढ़ांगे लूका रचित सुसमाचार, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ कुछ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, लेकिन ਉਹਦੇ वापस आने तो पहला कुछ घटना होणीਆਂ ने। लूका रचित सुसमाचार ਉਹਦੀ 17 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार ਉਹਦੀ 17 अध्याय ਉਹਦੀ 20 पद तो लेके 37 पद तक है ना। लूका रचित सुसमाचार ਉਹਦੀ 17 अध्याय 20 वचन तो लईए 37 वचन तक। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਨ ਹੈ
ਉਸ ਆਗਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰੀਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਲੂਕਾ ਰਚੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ 17 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 20 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲਈਏ 37 ਵਚਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿਖਾਵਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ही सतर्क ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ 22 आयत ਤੋਂ ले के आगे ਅਸੀਂ पढ़ेंगे। फिर उसने चेलों से कहा, वह दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना। प्रभु दे एक दिन की झलक पाने वास्ते लोग तरसणगे। प्रभु दे एक दिन की झलक पाने वास्ते तरसणगे, प्रभु ने खुद बोलिया। लेकिन उसे ही समय बहुत सारे लोग ने की बोलना है, यीशु मसीह एड़ी जगह है, यीशु मसीह ओगड़ी जगह है। जिस तरीके नाल नाइजीरिया दे विच एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति बोलता है मैं कौन हाँ? यीशु मसीह हाँ। और चाइना दे विच एक स्त्री है, वो की बोलती है मैं यीशु मसीह हाँ। और कुछ समय पहले पंजाब दे विच भी एक व्यक्ति जिहड़ा ना अपने यानी कि क्रिसमस के समय पर है ना अपने आप को की उन्हें दस्या कि मैं भी यीशु मसीह हाँ, लेकिन वो ज़्यादा ट्रोल नहीं होया है ना, वो मतलब ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी ही ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन उन्हें भी बोले कि मैं वो जिस तरीके जिहड़ा है यीशु मसीह का आदर, यीशु मसीह का यरूशलेम के विजय प्रवेश होया, ऐसा ही विजय प्रवेश उस व्यक्ति ने अपना करवाया ही। किन्हां कोलों? जिहड़े चर्च दे विच उन्हां कोल लोग आंदे ही, वो जिहड़ा बिल्कुल सरासर गलत है, प्रभु दे वचन के खिलाफ है। सो जो परमेश्वर की महिमा है वो परमेश्वर को देनी है, जो मनुष्य को आदर देना है वो मनुष्य को देना है। परमेश्वर का वचन सिखाता है, लेकिन अपने आप को यीशु मसीह के तुल्य ठहराना भी प्रभु दे लोकां नूं बिल्कुल भी ये जायज़ नहीं है। ठीक है। सो असीं अगे बढ़ांगे कि प्रभु का वचन की प्रभु की बोलता है कि ऐसे दिन आएंगे लोग तुहानूं आखणगे मसीह इत्थे है, मसीह इत्थे है, लेकिन तुसीं विश्वास नहीं करना है, तुसीं जाके उन्होंने नहीं मिलना है। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी अपने दिन में प्रकट होगा। तो मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह भी अपने दिन च प्रकट होएगा। किस तरीके नाल? जदों प्रभु ने प्रकट होना है, वो एक स्थान दे विच है, दूसरे स्थान दे विच तुहानूं लोकां कोलों खबर नहीं मिलनी है। जिस तरीके नाल बिजली एक जगह तो दूसरी छोर तक चमकती है और कोई नहीं दस सकता है कि किहड़ी जगह शुरुआत हुई है, किहड़ी जगह खत्म हुई है, लेकिन सबनों दिखाई देती है। इस ही तरीके नाल प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी होना है। और परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। लेकिन ये प्रभु दे दिन आने तो पहला, प्रभु यीशु दे राज्य आने, परमेश्वर दे प्रभु यीशु मसीह के पुनर्गमन तो पहला अवश्य है कि होना है कि यीशु मसीह को की किया जाए, तुच्छ ठहराया जाए और बहुत ही दुख उठाए और इस युग के लोग उन्होंने बहुत ही तुच्छ जानेंगे। तो उस युग के लोग यानी कि पहली शताब्दी जो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर ही, उस समय लोगों ने उन्होंने बहुत ही तुच्छ जाना, बहुत ही तुच्छ जाना और बहुत ही दुख प्रभु ने उठाया। ਉਹਦੇ हत्थां पैरां 'ਚ किल लगे, ਉਹਦੇ सिर ते कंडियां दा ताज पाया, ਉਹਦੇ शरीर ते कोड़े मारे गए। कई लोगों ने ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ थुक्या और कई उन्होंने ਦੇ बाल नोचे और कईयां ने थप्पड़ मार के उन्होंने कहा, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ बन के कहा, बोल तेनू किने मारिया। सो इस प्रकार के बहुत ही यातना प्रभु ने उठाया। लेकिन प्रभु की सिखाता है, प्रभु बोलता है कि जैसे नूह के दिनों च होया, याद रखना जैसे नूह के दिनों च होया। इत्थे दो व्यक्तियों का जिक्र है, पहला नूह और दूसरा किहड़ा है? लूत।
तो पहले ਅਸੀਂ ਨੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ पढ़ेंगे। ਨੂਹ ਦੇ बारे की लिखा है कि जिस तरीके नाल ਨੂਹ के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्रों के दिनों में भी होगा। तो ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन्हें सबको नष्ट किया। सो जिन्ना चिर तक ਨੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨੂਹ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਏ ਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨੂਹ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਅਧਿਆਏ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, 6-7 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਲय ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਉਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਪ੍ਰਲय ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰ ਨੂਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ फिरो परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नष्ट कर देना है, इस पृथ्वी पर जल प्रलय आना है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया, बिल्कुल भी यकीन नहीं किया और की हो गया, सारे ही लोग जल प्रलय के द्वारा नाश हो गए। दूसरी गल, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे, लूत के समय की होया, लूत के समय भी बिल्कुल सेम ही ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੋਰਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ? ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੇੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਔਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੀ, ਪੇੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ 18 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 25 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਲੂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ? ਲੋਕ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਪੇੜ ਲਗਾ ਦੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵਾਦਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਭ ਹੋਇਆ ਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੂਤ ਸਮੋਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੂਤ ਸਦੋਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੰਧਕ ਤੇ ਅੱਗ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਰਸ਼ੀ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਭ ਕੁਛ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲ ਪ੍ਰਲय ਆਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਲੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਅਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੋ ਲੂਤ ਜਦੋਂ ਸਦੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੋਰਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆਉਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਲੂਤ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਔਰ ਨੂਹ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਲੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੂਤ ਔਰ ਸਦੋਮ ਔਰ ਮੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੂਤ ਹੈ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਮਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ। ਔਰ ਲੂਤ ਨੇ ਉਸ ਸਦੋਮ ਮੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ, ਸੁਧਰ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ।
लेकिन जदों वो सारी ही अग और गंधक जदों आई, वो सब कुछ विनाश हो गया। याद रखो इस गल नूं। और उसके बाद असीं की बनया, उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। मनुष्य के पुत्र के आगमन के समय कुछ भी तुसी कर नहीं सकते। लूत की पत्नी नूं याद रखो। लूत की पत्नी नूं याद रखने क्यों प्रभु ने वचन ने बोलिया? क्योंकि लूत की पत्नी ने परमेश्वर के दूत ने की बोलिया, पीछे नहीं देखना, लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे देख लिया ही। संसारिकता नूं छोड़ नहीं पाई, अपने घर बार नूं वो छोड़ नहीं पाई। उस जगह नूं छोड़ना उन्हें लिए बहुत मुश्किल ही। उस नगर के नाल उन्होंने काफ़ी समय हो गया रहंदे, उस नगर के नाल उन्होंने प्यार हो गया ही, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा जो परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा लूत नूं दिती, पिछे नहीं देखना, उस आज्ञा नूं लूत की पत्नी ने नहीं मन्निया। और की हो गया? वो खत्म हो गया, नाश हो गई, और नमक दा खंभा बन गई। की बन गई? नमक दा खंभा बन गई। और चौथी आयत पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये एक लिता जाना है, एक छोड़िया जाना है, ये की दर्शाता है? ये दर्शाता है ਜਿਹੜੇ लोग प्रभु के उपर विश्वास करते होंगे, जिन्होंने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह ने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उन्होंने वो लोग जिहड़े ने प्रभु ने लै लेने ने। प्रभु यीशु मसीह जो पृथ्वी के उपर आना है, पुनः दूसरा आगमन जिहड़ा है, उस आगमन के पहला, उस आगमन के पहला परमेश्वर के लोगों को प्रभु ने उठा लेना है। परमेश्वर के लोगों को प्रभु ने उठा लेना है। लेकिन याद रखो, प्रभु का आगमन है, आना है। प्रभु का दूसरा आगमन है, प्रभु का पुनरागमन है। जो असी जो पढ़िया ही प्रेरितां दे काम कि उन्हें दो पुरुषों ने की बोलिया, इस यीशु नूं, यही यीशु वापस आएगा, यही यीशु स्वर्ग तो वापस आएगा। वो प्रभु ने आना है। नूह ने बहुत प्रचार किया, लूत ने बहुत प्रचार किया। अज प्रभु दे नाम नूं लोगों तक पहुँचाने लिए काफ़ी सारे दास जिहड़े ने प्रभु दे अपने घर बार छोड़ दिते हैं। कई लोगों को भाषा भी नहीं आती, फिर भी वो नवी नवी जगह जिंदे ने, किदे वास्ते? प्रभु का वचन सिखाने वास्ते, प्रभु का संदेश लोगों को देने वास्ते। भाषा नहीं आती है, उत्थे जाना, फिर उत्थे भाषा सीखनी, खाना पीना अलग है, सब कुछ डिफरेंट है, मौसम का भी बड़ा फर्क है। फिर भी उत्थे जाके उत्थे रहिंदे ने, भाषा सीखते हैं, उन्होंने लोगों नाल रहन सहन करते हैं। उत्थे भाषा सीखी है, फिर उन्होंने कई उत्थे वो भाषा सीखी है, फिर उन्होंने पर्चियां नूं बनाना, फिर लोगों तक पहुँचाना, लोगों को सुनाना, ये सब कुछ करते हैं। लेकिन फिर भी लोग की बोलते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं। कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह साढ़े हृदय परिवर्तन करने लिए आया, साढ़ा धर्म परिवर्तन करने नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह के पिछे असीं जिहदे हाँ उहदे दे ही असीं चलना है, केवल साढ़ा मन परिवर्तन है। सो प्रभु दा वचन दे विच असीं की पढ़िया कि लूत ने भी प्रचार किया, नूह ने भी प्रचार किया, किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार लूत नूं भी बचा लिया और नूह नूं भी बचा लिया। इसे ही तरीके नाल अज काफ़ी सारे लोग जिहड़े ने प्रभु के वचन का संदेश लोगों तक पहुँचाते हैं, और लोग बोलते हैं ड्रामा करे दे ने, ये सब लोगों को डराना है। नहीं, ये सच्चाई है, प्रभु ने आना है। जो विश्वास नहीं करनगे उन्होंने नाश हो जाना, लेकिन जिन्होंने विश्वास किया है, प्रभु उन्होंने की बोलता है, वो चुक लेते जाने ने, उठा लेते जाने ने। प्रभु उन्होंने उठा लेगा, प्रभु उन्होंने की करेगा? उठा लेगा। असीं एक आयत पढ़ेंगे थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहला थिस्सलुनीकियों उहदी 4 अध्याय उहदी 17 पद, 4 अध्याय पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उहदी 17 वचन।
तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਆ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। भले ही अज इस गल के उपर लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन जो प्रभु के उपर विश्वास करने वाले ने, उन्होंने लोगों ने प्रभु के नाल हवा दे विच मिलना है और सदा प्रभु के नाल रहना है। इस गल को याद रखो, जिन्हें भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह ने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ प्रभु अपने नाल लेके जाएगा। लेकिन एक गल जी बिच रहेगी। की गल रहेगी? लूत की पत्नी क्यों नहीं बच सकी? लूत की पत्नी क्यों नहीं बच सकी? नूह का पूरा परिवार बच गया, लूत का भी पूरा परिवार बचना चाहिए, उसकी पत्नी क्यों नहीं बची? क्यों नहीं बची? उसका कारण की ही कि उन्हें परमेश्वर के द्वारा दी हुई आज्ञा का पालन नहीं किया, संसारिकता के पीछे चले गए। अज बहुत सारे लोग ऐसे ने जो संसारिकता के पीछे ने, बहुत सारे लोग ने जो परमेश्वर की आज्ञा को महत्व नहीं देंगे। बहुत सारे लोग ने जो प्रभु के वचन के विच लिखिया हुई गल्लां नहीं मनते, और जो प्रभु के वचन च नहीं लिखिया गल्लां ने उन्होंने गल्लां नूं मनते हैं, उन्होंने गल्लां के पीछे चलते हैं। जो मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाज ने उन्होंने मनते हैं। मैं याद रखो, ये गल्लां अन्य जाति रहने वाले लोगों के बारे नहीं है। रीति रिवाज मनन के बारे ਜਾਂ परमेश्वर के वचन की आज्ञा उल्लंघन करने के बारे, ये विश्वासियों के विच सब होंदा है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग लूत की पत्नी का लेखा कदे भी बचाए नहीं जाणगे, वो प्रभु के नाल उस स्वर्ग राज्य च नहीं जाणगे। सो प्रभु का वचन सानू यही सिखाना चाहता है। की सिखाना चाहता है? पहला, साडा प्रभु यीशु मसीह जो साले इस दुनिया च आया, साढ़े पाप ने क्षमा किया। असी जो प्रभु ने अपना उद्धार करता स्वीकार किया, उन्हें साढ़े पाप को क्षमा किया है। वो स्वर्ग च है। लेकिन साढ़ा प्रभु, पहली गल, प्रभु यीशु मसीह कितने है? स्वर्ग च है। दूसरी गल, प्रभु यीशु मसीह असी लेने ताई आवादा है। और तीसरी गल, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते और जो परमेश्वर के पर विश्वास नहीं करते, उन्होंने प्रभु सजा देने लिए भी आवादा है। उन्होंने प्रभु सजा देने लिए भी आवाज़ है। ये असी प्रभु के वचन को पालन करना है। प्रभु का आना पक्का है, प्रभु का आना निकट है। असी इस गल्लां नूं जदों देखांगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबी संदेश इस गल्लां दे उपर है। लेकिन प्रभु यीशु काफ़ी सारे ऐसा नहीं है कि जो लोग प्रभु की आज्ञा को तोड़ते हैं या प्रभु की आज्ञा नहीं मनते, उन्होंने ये पता नहीं। उन्होंने पता है कि प्रभु यीशु मसीह का पूर्ण आगमन है, लेकिन वो इस भुल दे विच ने। और काफ़ी सारे लोग इस तरीके सिखाते हैं कि नहीं, सानू बहुत ही ज़्यादा दुख उठाने पैना। नहीं, नूह ते लूत नूं कितना दुख उठाने पिया? क्या प्रभु ने गलत बोलिया? प्रभु ने सत्य किया। प्रभु के लोगों पर वो जिहड़ा महासंकट काल है वो नहीं आना है, क्योंकि अनुग्रह के समय में असी उद्धार पाया, असी संकट काल दे विच उद्धार नहीं पाया। बाकी काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, ये इस टाइम की है। देखो जी, काफ़ी सारे चर्चों के पर तोड़ फोड़ हुई दी है, काफ़ी सारे लोगों को सताया जाता है। ये सताव और जो महासंकट काल का सताव है, ये बहुत ही फर्क है। इस सताव दे विच ते उस सताव दे विच बहुत ही ज़्यादा फर्क है, बहुत ही ज़्यादा फर्क है। इस फर्क को समझना साडे जरूरी है। जो पहली दूसरी और तीसरी शताब्दी के विच प्रभु के लोगों के उपर जिहड़ा सताव है ना, वो सताव जिहड़ा है अज के समय विच नहीं है। वो सताव सारे विश्वासियों के उपर ही, ऐसा नहीं कि एक दे उपर ही, सारे विश्वासियों के उपर ही। प्रभु के जिहड़े दास ही बहुत ही फेमस जिहड़े हो गए, जिन्हां दे द्वारा करोड़ों लोगों ने विश्वास किया,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਨੇ, ਚਰਚਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮਹਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ स्वीकार करने के उपर भी बहुत ज़्यादा संकट आ जाना है। सो प्रभु साड़ी मदद करे। असी इस विषय की ओर नहीं जावांगे क्योंकि विषय यदि असी गए तो संदेश बहुत लंबा हो जाना, लेकिन अज का जो मुख्य साडा संदेश है, संदेश की है कि जिन्होंने प्रभु ने अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है उन्होंने लेने वास्ते प्रभु आवाज़ है। ठीक है। और वो लोग प्रभु नाल, पहली गल, दूसरी गल, वो प्रभु दे नाल कित्थे मिलणगे? हवा दे विच। कित्थे मिलणगे? हवा दे विच। और ये कदों होना है? संकट काल तो पहला, परमेश्वर दे, है ना, परमेश्वर के प्रकोप तो पहला होना है, मेमने के प्रकोप तो पहला ही होना है। और संकट काल के, महासंकट काल की शुरुआत तो पहला ही प्रभु ने अपने लोगों को जो अनुग्रह के द्वारा बचाए गए उन्होंने उठा लेना। लेकिन जो ने लोगों ने लूत की पत्नी ने लिखा परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया, इस मसीह होने के बावजूद भी संसारिक रीति रिवाजों में फसे रहे और पुराने पास्टर, पुराने चर्च के कोई बंदा हा, कोई पादरी हा, कोई फादर हा, उहदियां चलाईयां होईयां परंपरावां मनते आए हैं, वो कदे भी वो प्रभु के नाल हवा दे विच नहीं मिलणगे। क्योंकि एक आयत असी पढ़ांगे कुलुसियों की पत्री, और इस आयत को पढ़ के असी समाप्त करेंगे। कुलुसियों की पत्री, काफ़ी सारी शिक्षा ने प्रभु के वचन के विच, लेकिन असी एक आयत पढ़ांगे कि कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय 15 और 16 पद। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई हैं। याद रखो, मसीही लोगों के सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। सब कुछ की है? प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु की आज्ञा है। किसी भी मनुष्य की आज्ञा के द्वारा किसी को कोई प्रतिफल नहीं मिलना। फिर तो इस गल को याद करांगे कि प्रभु दे नाल असीं मिलना है। पहली गल, असी जो उद्धार पाए हुए हैं। दूसरी गल, असी प्रभु नाल मिलना है। कित्थे मिलना है? हाँ। तीसरी गल, प्रभु आने वाला है, ये प्रभु का वादा है। क्योंकि असी जो शुरुआत के पढ़िया, यही यीशु आएगा, उन्हें आना है किदे लई? अपने लोगों को लेने वास्ते, और जो प्रभु की आज्ञा को पालन नहीं करते, लूत की पत्नी ने लिखा, उन्होंने नाश करने वास्ते, और बाकी संसार के उपर परमेश्वर के मेमने का प्रकोप आएगा। सो परमेश्वर साड़ी मदद करे। असी किन्ने सौभाग्यशाली हाँ कि असी परमेश्वर के उस प्रकोप के कोल बच गए हैं। और दाऊद कहता है कि मैं सौभाग्यशाली हाँ, मेरे अपराध नूं जिहड़ा है, मेरे अपराधों का, मेरे अधर्म का लेखा प्रभु ने नहीं लिया। असी वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हाँ, तो असी इस सौभाग्य के विच आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर साड़ी इस गल की मदद करे। परमेश्वर सारा आशीष करे। सारा जय मसीह दी। आओ असी प्रार्थना करके इस सभा नूं समाप्त करेंगे।